हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई रजत गावड़िया वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो क्लास 11 स्टूडेंट्स बॉस क्लास 10 हो चुकी है खत्म। मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स का भी मन में होगा यार रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन बॉस अभी रिजल्ट तो आने में टाइम है और जैसी करतूतें आप करके आए हो एग्जाम के अंदर उस हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा। अब भगवान के सामने ये कहने से कि भाई मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, रिजल्ट अच्छा हो जाए, भगवान की कृपा जरूर आएगी आपके ऊपर, लेकिन आपको ये चीज भी मद्देनजर रखनी है कि बॉस मैं अपने क्लास 10 के रिजल्ट की टेंशन के अंदर अपनी क्लास 11 को खराब ना कर दूं बॉस। इसलिए मैं लेके आया आपके लिए क्लास 11 इंग्लिश, क्योंकि देखो या लोगे साइंस या लोगे कॉमर्स या लोगे आर्ट्स, सबके अंदर एक सब्जेक्ट कॉमन है, उसका नाम है इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर आपको अपनी पकड़ अच्छे से मजबूत अभी से कर लो, ताकि थोड़ा सिलेबस अगर अभी हो जाएगा ना तो आपको लास्ट के अंदर, क्योंकि देखो बॉस मई तक आपका रिजल्ट आएगा, मई अप्रोक्सीमेटली मान लो, एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, आपका रिजल्ट जो है वो मई 15 से पहले आ जाएगा, 10 से 15 मई के बीच के अंदर आएगा। पिछले 2-3 सालों से यही डेट चलती आ रही है कि मई 10 और 15, झूठ नहीं बोल रहा मैं, ऐसे ना मान लो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मई 10 और 15 के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपना जो ध्यान है, क्योंकि जून के अंदर वापस छुट्टी आ जाएगी, अब जुलाई से काउंट कर लो मार्च तक, मार्च के अंदर तो पेपर हो जाएंगे। अब बीच का अगर ड्यूरेशन काउंट करके देखो तो सिर्फ 8 महीने, 8 महीने के अंदर आपको अपना 11th का सिलेबस भी करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश के जो वीडियोस है उन्हें देखना चालू कर दो, ताकि इंग्लिश का सिलेबस पूरा होगा तो 5 में से एक सब्जेक्ट आप तो कंप्लीट कर पाओगे सिलेबस। बाद में जो अपनी चॉइस है कॉमर्स आर्ट्स और साइंस जैसी बनानी है वैसी बना लेना। ठीक है बॉस, चालू करें आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर। आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की इंग्लिश की बेस्ट एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर हम समरी, माइंड मैप और हमारी जो चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन को पूरा करवाते हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चैनल को स्टार्ट करते हैं। बहुत अमेजिंग चैप्टर है बॉस, मैं एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन सारे वर्ड मीनिंग्स आपके लिए लेके आया, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं बॉस। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है, पहले थोड़ा चैप्टर के नाम के ऊपर देखें, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम भी इस साल है ना। बुक अगर नहीं पता ओपन बुक एग्जाम क्या है, तो मेरे 6 अप्रैल को मेरे चैनल के ऊपर वीडियो आई हुई है, जरूर जाके देखना ओपन बुक एग्जाम है क्या, किस हिसाब से। ठीक है, तो पहले थोड़ा टाइटल डिस्कस कर लेते हैं पोएम का। टाइटल क्या है चैप्टर का? द चैप्टर का नाम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब यहाँ पे लेडी का नाम सुनते ही कुछ बच्चों के मन में आएगा कि भाई ये कहानी है किसी एक लेडी के बारे के अंदर। एक्चुअल के अंदर ये लेडी कोई और नहीं, ये लेडी है हमारी सबकी प्यारी, हम सबको जो बहुत ज्यादा प्यार करती है, दादी माँ, ग्रैंड मदर। एक हर एक बच्चे का कहीं ना कहीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत इमोशनल कनेक्ट होता है। मेरा भी बहुत ज्यादा एक इमोशनल कनेक्ट है मेरे दादाजी के साथ, दादी जी के साथ, नाना जी, नानी जी, इन सबके साथ एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहता है हम जैसे बच्चों का। तो जो ग्रैंड मदर के बारे के अंदर है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मींस एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आप इसे कह सकते हो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या कह सकते हो आप इसे? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप इसे कह सकते हो कि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आप मान लो आने वाले 100-200 साल बाद आप मेरा मेरा मान लो कि एक महान टीचर हुआ करते थे रजत गावड़िया जी, उनके ऊपर हम एक किताब लिख रहे हैं, तो वो क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ मी। पोर्ट्रेट मींस मेरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लिख रहे हो ना, कि जिसके अंदर आप बताओगे कि हाँ ये रजत सर कितना अच्छा पढ़ाते थे, क्या क्या करते थे, ये सारी बातें मेरे बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी बातें आप बताओगे, है ना, ये सारी चीजें। तो वही एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम एक लेडी का, और वो लेडी कोई और नहीं, वो है हमारी ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर किसके? ये है हमारे राइटर की ग्रैंड मदर। हमारे राइटर कौन है? हमारे राइटर है खुशवंत सिंह, बहुत ही बढ़िया राइटर। इनकी एक बुक थी पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित बुक थी और बहुत बढ़िया थी। खुशवंत सिंह बहुत बढ़िया राइटर है। तो खुशवंत सिंह जी की जो ग्रैंड मदर है, इनके बारे में बात हो रही है। और मैं बताऊं आपको, ये जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पूरी सीबीएसई के अंदर, क्योंकि मैंने क्लास 9 को भी पढ़ाता हूँ, 10th को भी पढ़ाता हूँ, 11th को भी, 12th को भी, मैं सारी क्लासेस को पढ़ाता हूँ इंग्लिश। और मुझे एक चीज पता है कि जो लास्ट का जो स्टेंजा आएगा ना इस चैप्टर के अंदर, जो लास्ट पैराग्राफ आएगा, मैं कसम से कह रहा हूँ आप इमोशनल हो गए उस लास्ट स्टेंजा के अंदर। इतने पावरफुल है ना इस चैप्टर के जो राइटर ने जिस हिसाब से अपने आप को बयां करा है, इतना जो लास्ट है ना पूरी सीबीएसई के अंदर फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक का सबसे इमोशनल पैसेज जो है ना, वो इस चैप्टर का ही लास्ट पैसेज है। बहुत ज्यादा इमोशनल है। आप इतनी प्यारी इमेजरी बनेगी ना आपके दिमाग के अंदर कि एक बारी जब मैंने पहली बार चैप्टर पढ़ा था तब डेफिनेटली मेरी भी आंखों में आंसू थे, और मेरी क्लास के काफी सारे बच्चों के थे, क्योंकि इतना इमोशनल है ना ये लास्ट वाला पैसेज। अगर कोई बच्चा डिटेल में चला जाता है ना इसकी, तो उसे इतना ऐसा लगता है कि बिकॉज ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई करीबी हमारे पास से चला गया, इतना इमोशनल है ये चैप्टर। ठीक है, तो आपका डिटेल पता चल गया था। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके अंदर हम देंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन। पोर्ट्रेट का मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है किसका? एक लेडी का। लेडी कौन है? हमारी दादी माँ, ग्रैंड मदर। किसकी दादी माँ? खुशवंत सिंह जी की दादी माँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गया बॉस, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया,
ठीक है, स्टार्ट करें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। डिस्क्लेमर क्या बॉस, हाथ के अंदर पेंसिल, दूसरे हाथ में बुक। जो जो वर्ड्स मैं लिखवा हूं, देखो ये जो वर्ड्स है ना आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी के ऊपर। तो एनसीईआरटी पे कमांड होगा, आपको पता होगा कौन सा वर्ड किस हिसाब से इस्तेमाल करना है मुझे, तब आप एक अच्छी तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाओगे। और साथ तो ओपन बुक एग्जाम है बॉस, यहां से चलना पड़ेगा, आपकी कमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग चैप्टर को, समझते जाना क्या क्या है चैप्टर के अंदर। माय ग्रैंडमदर, तो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं, आ सकता है यहाँ पे माय किसे रेफर करता है, हमारे राइटर को। ठीक है, हमारे जो राइटर साहब है, कौन है हमारे राइटर, खुशवंत सिंह जी, उन्हें रेफर कर रहा है। माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ जैसे बाकी सबकी दादी माँ होती हैं, वो एन ओल्ड वुमन। अब कोई ऐसे कहते हैं मेरी दादी माँ तो बहुत ज्यादा जवान है, ऐसा कोई बोलता है नहीं, क्योंकि हमारी दादी माँ से हमें क्या, अगर दादी माँ वर्ड बोलते हैं, दादी माँ, हमारे दिमाग में क्या आ रही है, हमारी दादी की इमेज आ रही है, व्हाइट बाल, और जो उनकी स्किन जो है वो थोड़ी व्रिंकल्ड हो चुकी है, थोड़े एज्ड हैं, ये सारी चीजें आती है ना, क्योंकि ग्रैंड मदर मेरे माता जी, मेरे पिताजी की माता जी। अब देख लो कौन सी थर्ड जनरेशन के ऊपर है हम, तो हम किस बारे में बात करें, तो हमारे दिमाग में कैसी इमेज आएगी, एक बुजुर्ग व्यक्ति की इमेज आएगी, जैसे हम दादी माँ वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ जैसे बाकी सबकी दादी माँ है, वो एक ओल्ड वुमन थी। ओल्ड वुमन एक बुजुर्ग महिला थी। ठीक है, सी हैड बीन ओल्ड एंड व्रिंकल्ड, वो बुजुर्ग थी जैसा हम बता चुके हैं। सी हैड बीन ओल्ड एंड व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड मींस सिंचन के अंदर होता है ना कि काफी बार सिंचन की वो सिंचन अपनी मम्मी को कह रहा होता है कि मम्मा आपके तो यहाँ पे झुरियां सी पड़ गई हैं, झुरियां। झुरियां मींस क्या होता है कि अगर स्किन देखो तो स्किन क्या हो जाता है, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं, चेहरा पक जाता है। ठीक है, चेहरा पक जाता है, ये हमारे टीचर भी काफी बार कहते हैं। जैसे अभी आपका चेहरा कितना एकदम गाल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बढ़िया सी ग्लोइंग स्किन है, लेकिन क्या आपके जो दादा दादी इनकी भी ग्लोइंग स्किन है, उनकी जो चेहरे का जो रंग है ना वो थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है। उनके चेहरे पे अगर आप देखोगे ऐसी लाइनें सी बनी हुई है, ये लाइनें क्या है, ये लाइनें हैं व्रिंकल्स। इन लाइनों को व्रिंकल्स या आप इन्हें झुर्रियां कह सकते हो। जैसे अब ये वाला फेस देख लो आप, ठीक है, अब इस फेस के अंदर देखो, यहाँ पे आपको कुछ लाइनें सी नजर आ रही है इस तरीके की, है ना, ऐसी मेरे चेहरे पे मत ढूंढने लग पड़ना, यहाँ पे देखना है। ठीक है, ऐसे मैं बुजुर्ग नहीं हूँ भाई, आई एम वेरी मच जवान। ठीक है, मैं तो 20 के अंदर हूँ अपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो कुछ ये जो लाइनें सी है, ये व्रिंकल्स, ये लाइंस। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं व्रिंकल्स। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। व्रिंकल्स दूरियां लिख लेना भाई, ये ऐसा ना हो कि कम से कम आप ऐसे सोचे कि अरे यार क्या है, एक बार अभी तो अप्रैल है बॉस, अप्रैल है इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि अप्रैल करते करते मई, फिर करते करते जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी में को यार पहले पढ़ लेते तो अच्छा होता, तो अभी पढ़ लो। सही बात है ना, अभी पढ़ लो बॉस, रिजल्ट की टेंशन मत लो। रिजल्ट आएगा जैसा आएगा, आप उस रिजल्ट के मारे ऐसे हो रहे हो कि भाई रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो मेरे भी मन में टेंशन थी जब मेरा रिजल्ट आया था 12वीं का, लेकिन भगवान पे भरोसा रखो, वो जो करते हैं बढ़िया करते हैं। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब जो होना है वो होना है, कोई बड़ी बात नहीं है बॉस। अगर मैं अपनी भी सिचुएशन बताऊं ना, मेरा भी रिजल्ट आया था तो मैं भी बड़ा दुखी बताऊं जब मेरे क्लास 12th का रिजल्ट आया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखी थी और मेरे उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स भी आए थे। लेकिन ये नहीं होता कि, लेकिन उसके बाद लाइफ है ऑलवेज समथिंग बिग फॉर यू। अब मैंने सोचा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूंगा, मैं नहीं कर पाया। लेकिन अगर लाइफ के अंदर मेरे लिए, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ, मैं आराम से अपना मस्त एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ। क्या पता शायद मैं 96 97 वाले अगर उस लाइन के अंदर आ जाता, तो क्या पता मैं शायद अपने घमंड के अंदर होता। पर भगवान जो देता है वो आपको बैलेंस वे में देता है। मुझे जो 95.2% मिले मैं उसमें बहुत खुश था, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी एजुकेटिंग यू। ठीक है, तो जो होगा बढ़िया होगा, अपने माइंड में प्रेशर मत रखना यार। ठीक है, और अगर प्रेशर होता है तो मेरी लाइफ स्टोरीज में रोज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, रोज मींस एवरी वीक, हर एक हफ्ते के अंदर संडे को मैं एक स्पेशल क्लास रखता हूँ जिसके अंदर मैं आपको कहानियां बताता हूँ कि बहुत लाइफ के अंदर फेल होना कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से अगर कुछ सीख नहीं रहे तो वो गलती है, और वो गलती आप लोगों को सुधारनी है। ठीक है, इसलिए रोज हर हफ्ते मैं आप लोगों को एक ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन की कहानी सुनाता हूँ, जरूर देखा करो। ज्यादा टाइम की तो होती नहीं है, 4-5 मिनट का लेक्चर होता है वो। ठीक है, देख लिया करो 4-5 मिनट, वो सीओडी ये सारी चीजें मत खेला करो, कहीं और फोकस डाला करो। आ जाओ। ठीक है, जूलिया। ठीक है, फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड बीन नोन हर, यहां से आपको पोइट की एज का थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी इस चैप्टर के अंदर मैं एक चीज कहूंगा, टाइमलाइन को थोड़ा समझने का गेम है ये। ठीक है, क्या है, टाइमलाइन को थोड़ा समझने का गेम है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो अभी चैप्टर की स्टार्ट हुई है, अभी आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे पोइट कितने गए, 20 ईयर्स के। कितने का हमारे पोइट अभी ये 20 ईयर्स के हैं। अब यहाँ पे हम आगे बताता जाता हूँ आपको। ठीक है, फॉर द 20 ईयर्स आई हैड नोन हर, यानी कि आप पोएट कह रहे हैं कि मैं 20 साल का हूँ, मैं पिछले 20 सालों से जैसा जानता हूँ मुझे मेरी दादी माँ वैसी ही नजर आती हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने अपनी दादी माँ को ऐसे देखा कि पहले वो कम बूढ़ी थी अब ज्यादा बूढ़ी होगी, ऐसे देखे सर? जैसे हमें पहली पहली बार याद थी उसी तरीके से हमें आज भी याद है। मुझे भी मेरी दादी माँ के बारे में बात करूँ ना मैं, तो मेरी दादी माँ को जब मैंने पहली बार देखा था तब, और आज मैं मेरी दादी माँ को जब मैंने लास्ट बार देखा था तब, दोनों के दोनों जो सेम है ना, दोनों की दोनों इमेज वो डिट्टो सेम है बहुत। क्यों? क्योंकि अब अगर देखा जाए, हम जब छोटे थे, हम जब जीरो, एक मान लो जब हम नए नए पैदा से हुए थे
जब हम पैदा हुए थे, ठीक है। अब उससे 20 साल लगा लो, अब आप देख लो मैच हो जाएगी मेरी शक्ल। यहाँ पे मैं मेरी चलो एक बचपन की फोटो डालूंगा, बताओ मैच हो रही है शक्ल हमारी? नहीं हो रही, बहुत मैच शक्ल। क्यों? क्योंकि 20 साल के अंदर हमारी एज जो है, अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि गैस करना मुश्किल होगा कि क्या ये बच्चा मैं ही हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ 20 साल का, जब मैं 40 साल का हूँगा तब उन दोनों के अंदर बहुत फर्क आएगा, क्योंकि उस टाइम पे दाढ़ी मूंछ एकदम बड़ी बड़ी सी हो जाएगी। एज के अंदर क्या आएगा? फर्क आएगा। लेकिन अगर मैं जब 40 का हूँ और जब मैं अपनी 60 वाली फोटो देखूंगा तब उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्यों? और उसके बाद 60 से 80 वाली, उसमें तो बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर जाती है और वो एक कांस्टेंट स्टेज के ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार हम अपने दादा दादी को जब पहली बार देखा था हम लोगों ने, हमारी जो अर्लीस्ट मेमोरी हमारे दादा दादी की वो, और हमारी जो लेटेस्ट मेमोरी है, उन दोनों के अंदर जो इमेज है ना दादा दादी की, वो एकदम सेम होती है। ठीक है। People said that she had been, ओके। अब यहाँ पे अब थोड़ा पास्ट के अंदर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं people said that सी यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है? हमारी दादी माँ को। ओके। People said that she had once been young and pretty, कि लोग कहते थे कि एक जमाने के अंदर, कोई मान लो एक जमाने के अंदर तुम्हारी दादी बहुत ही खूबसूरत और जवान हुआ करती थी, ठीक है। एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और तुम्हारी दादी माँ के पति देव भी हुआ करते थे। अब आपको लग रहा होगा ये बात थोड़ी स्टूपिड सी नहीं है। अब अगर देखा जाए एक 20 साल का बच्चा अपनी दादी माँ की लव स्टोरी को इमेजिन करे तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसे सोचेगा ना कि यार ये क्या बात है, मेरी दादी माँ तो बहुत सिंपल सी है, इन्होंने कभी जीवन, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है ये बुजुर्ग है और हम लोगों को सारी चीजें पता है ना। हमारे दिमाग के अंदर एक मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि लाइफ उन्होंने भी देखी है, वो भी कभी अपने 20s के अंदर थे, वो भी कभी अपने 90s के अंदर थे, जहां पे वो अपनी लाइफ को वो जमाने के हिसाब से जीते थे, है ना। तो पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस यंग, कि एक जमाना हुआ करता था तब तुम्हारी दादी बहुत ही जवान और हसीन हुआ करती थी और उनके एक पति देव भी होते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, पर मेरी दादी माँ की शादी हो चुकी है यार, ये बात तो यकीन नहीं हो रही, मेरी दादी की शादी कैसे हो सकती है ना। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट। अब थोड़ा दुखद समाचार है कि हमारे जो पोएट है जिनके दादाजी अभी इस दुनिया में नहीं है इस चैप्टर का अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से, क्योंकि अब पोएट ने अपने दादाजी को ज्यादा देखा नहीं था, क्योंकि उनकी अर्ली एज के अंदर ही डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने देखा नहीं था अपने पोएट ने अपने दादाजी को, तो उनके मन में दादाजी की कभी कोई इमेज रही ही नहीं थी। तो अब यहाँ पे पोएट अपने हिसाब से कुछ बता रहे हैं। अब देखिए क्या पोएट कहना चाहते हैं, देखिए। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मींस पिक्चर, हंग अबव द मेटल पीस। मेटल पीस होता है ये, एक होता है ना ऐसी चिमनी सी जहां पे आग फायर प्लेस होती है, ठीक है। देखो, अ नैरो सेल्फ अबव द स्पेस इन अ रूम वेयर फायर गोस, यानी कि एक ऐसी सी चिमनी मान लो जिसके ऊपर जहां से आप अपने हाथों को सेकते हो, या कोई भी फायर प्लेस, घर को गर्म रखने के लिए जो चीज होती है, जिन्हें हम चूल्हा भी कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। ठीक है। तो ये जो था चूल्हा मीन्स वो वाले नहीं, रोटी वाला, एक गांव के अंदर होता है ना एक सिस्टम सा, एक चूल्हा सा जहाँ पे सारे लोग बैठ के, भट्ठी शायद इसे कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, जहाँ पे लोग अपने हाथों को सेकते हैं इस तरीके से, जो आसपास के एनवायरमेंट को गर्म रखता है। तो ये जो थी ना मेटल पीस, इसके ऊपर यहाँ पे दीवार के ऊपर उसके जो दादाजी थे उसकी फोटो जो थी वो टंगी हुई थी, ठीक है। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल पीस। मेटल पीस का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अ नैरो सेल्फ अबव द स्पेस इन अ रूम वेयर फायर गोस, यानी कि जहाँ पे आग जलती है। इन द ड्राइंग रूम, कहां पे था ये? ड्राइंग रूम के अंदर, ठीक है। ये बेकार की डिटेल्स है, इन पर फोकस मत करो, अब बस इमेज बनाते जाओ। ही वॉर अ बिग टर्बन, तो उन्होंने क्या पहनी हुई थी? एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई थी, कुछ इस प्रकार के थे उनके दादाजी। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ मीन जैसे हम लोग तो कैसे एकदम टाइट 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 से क्लोथ्स, बॉडी बॉडी दिखाने के लिए, उस हिसाब से। अब अपने दादा दादी को कभी इमेजिन करा अपने जीन्स के अंदर, शर्ट के अंदर, शर्ट पैंट हुक कर, आपके दादा दादी क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा, सलवार सूट, ये सारी चीजें पहनते हैं ना। अब वो कैसे क्लोथ हैं? एकदम टाइट क्लोथ है या लूज फिटिंग क्लोथ है? लूज फिटिंग क्लोथ है। तो वहां पे सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि वो क्या पहनी हुई थी, उन्होंने इन्हें एक पगड़ी से बांधी हुई थी, यानी कि बिग टर्बन। टर्बन मींस पगड़ी, एंड अ लूज फिटिंग क्लोथ मींस उन्होंने कुर्ता पजामा टाइप पहनी हुई थी चीजें, ठीक है। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, जैसा आप देख सकते हो, दाढ़ी पंजाबियों दी शान, ओके। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, तो उन्होंने अपनी छाती को एकदम ढका हुआ था, एकदम उनके जो क्या नाम लेते हैं उनकी दाढ़ी ने। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड। अब इन्हें देख के क्या लगता है कि कुछ 100 साल पुराने होंगे, है ना। एक्चुअली में तो होते नहीं है, पर हमारे दिमाग में क्या होता है, जैसे मैं भी, मेरी दादी जो ने मुझे बताया ना, माय दादी से राइट नाउ माय दादी मे बी अबाउट 62 63 के आसपास होगी मेरी दादी माँ, ठीक है। अब अगर देखा जाए, मैं मेरी दादी माँ को मानता था, मुझे लगता है मेरी दादी माँ 80-90 साल की है, मुझे ऐसा लगता था मेरी दादी माँ की 80-90 साल उम्र है। मैंने देखा 62 63 के, मतलब 60 के आसपास ही, 65 के आसपास। अब देखा जाए हम लोगों ने क्या सोचा हुआ है, क्या ये इतने बूढ़े हैं तो करीबन 101 साल के होंगे। तो यहाँ पे पोएट भी क्या, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्यों डाले गए, ताकि एक बच्चे की थिंकिंग दिखाई जा सके कि हम लोग भी जब छोटे थे तब हम लोग भी क्या इमेजिन करते थे कि हाँ यार मेरी दादी माँ कुछ 101 साल की तो होगी, जबकि उनकी एक्चुअल एज उससे बहुत कम होती है। मेरी दादी माँ को भी आप देख लो तो मुझे वैसा लगता है 101 साल की है, लेकिन एक्चुअल में कितने की है? 65 की है। Yeah, he looked at least 100 year old, and he did not look the sort. Sort means type of person who would have a wife or a children. और उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता, अब जैसे इस आदमी को देखे आप, इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि यार इनके मतलब कुछ क्या, इनकी कोई पत्नी होगी,
नहीं लगता ना, क्योंकि हमें क्या लगता है पत्नी किसके होते हैं, एकदम जवान लौंडों की पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं। तो अब अगर देखा जाए ओल्ड इमेज को अगर मैं आप लोगों के सामने रख दूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यार इस आदमी की शादी कहां से हुई होगी, ये तो एक ऐसा आदमी है जिसके सिर्फ और सिर्फ पोते या पोतियां होगी, कोई बीवी बच्चे, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हार्ड टू बिलीव है। यहाँ पे पोएट एक बालक की मानसिकता दिखाने जाते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने आसपास के एनवायरमेंट को कैसे देखता है। ठीक है, he did not look the sort means type of person who would have a wife or children। ऐसा लग ही नहीं रहा था घर गृहस्थी वाला आदमी, ऐसा लग रहा था ये तो कोई बूढ़े बुजुर्ग है जिनके सिर्फ पोते पोते हैं, कोई ऐसे नहीं है। It looked like as if he could only have a lots of grandchildren। ऐसे लग रहा था इनके बच्चे नहीं हो सकते, इनके बच्चे को बच्चे हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पोएट जो एक फनी वे के अंदर एक बच्चे की मानसिकता दिखा रहे हैं कि बच्चा अपने आसपास की दुनिया को किस हिसाब से देखता है। आगे देखिए, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी। अब पोएट अपनी दादी माँ को एक यंग एंड प्रेटी जैसे इस तरीके से इमेजिन करते हैं अपनी दादी माँ को कैसे, यंग एंड प्रेटी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वाज ऑलवेज रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग मींस ना यार ऐसे थोड़ी ना। आप अपनी दादी, चलो आप लोगों के साथ एक्टिविटी करता हूँ, आप अपनी आंखें बंद करो और अपनी दादी माँ को आज की एकदम फैंसी क्लोथ्स के अंदर इमेजिन करके देखो। ठीक है, आपके दिमाग में यार ये कैसे पॉसिबल है। अब मान के चलो आपकी दादी माँ ने जीन्स पहनी है और जीन्स टॉप ऐसे शर्ट लगा के कह रहे हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू क्लब या पार्टी वार्टी, ऐसे इमेजिन करके देखो आपको कि सर ये कैसे पॉसिबल है ना, ये कैसे पॉसिबल हो कैसे सकता है। तो वैसे ये जो थॉट था ना कि मेरी दादी माँ खूबसूरत थी, जवान थी, तो ये पोएट को भी यकीन नहीं हो रहा भाई मेरी दादी माँ खूबसूरत जवान कैसे, ना 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 ऐसे कहता है, ना 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 बिल्कुल ऐसे हो गया हमारे पोएट, ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, शी ऑफन टोल्ड अस, ओके, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। और जब जैसे हमारे दादा दादी हम लोगों को बताते हैं कि बेटा हम हमारे जमाने के अंदर, जैसे मेरे दादाजी यूज्ड टू से दैट कि हम तो हमारे जमाने के अंदर कबड्डी मेरे दादाजी का फेवरेट गेम होता था कि कबड्डी, ये सारी गेम्स होते हैं वो बहुत अच्छे। जैसे मेरे नाना जी को उनका बड़ा शौक था, कुछ एक डांस फॉर्म होता है उनका बड़ा शौक था। तो क्या होता है वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें कि हम लोग हमारे जमाने में क्या करा करते थे। तो वैसे यहाँ पे पोएट की जो दादी माँ है वो क्या कह रहे हैं, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। यानी कि अपनी दादी माँ बता रही है कि यार हम लोग हमारे जमाने में क्या गेम्स खेला करते थे। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड। अब यहाँ पे वर्ड्स लिख लो, एब्सर्ड मींस रिडिकुलस, फुलिश, मूर्खतापूर्ण। यार अब अगर आपसे मैं कह दूं कि गिल्ली डंडा क्या होता है, आप चलो आप लोगों के अंदर अगर है ना तो आप मुझे बताओ बिना कहीं पे सर्च करें गिल्ली डंडा होता क्या है? कंचे कैसे खेलते हैं, कंचे कोई रूल क्या होते हैं, आप बता के देखो। सर ये तो पता नहीं, आज तक कभी देखे नहीं है। आपके हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ कि चलो आज जाके कबड्डी खेलते हैं ना, अरे जीटीए 5 खेलेंगे, जीटीए वाई सिटी खेलेंगे, और वो आजकल आ गए ना एक और बैटल बीजीएमआई खेलेंगे, ये सारी चीजें आजकल तो प्लेग्राउंड सीजन 3 चल रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। यार कबड्डी कौन खेलते हैं आजकल, तो कबड्डी भी ऑनलाइन में आ गई। मैंने गेम देखा जिसमें था कबड्डी, अभी आपको देखना है टच करने। अब ऐसे जो गेम्स है ना इन सबको क्या कर दिया, बना चुके हैं ना ऑनलाइन। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जाओ कबड्डी खेलो, ये सारी चीजें आपको कबड्डी कौन खेलता है, हम तो जीटीए वाई सिटी खेलेंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये ना वो हमारे लिए मूर्खतापूर्ण है। अब उनके लिए, अब अगर उनके लिए पूछा जाए कबड्डी खेलो, अरे बिल्कुल खेलेंगे यार, मजा है कबड्डी के अंदर। लेकिन हम लोगों को क्या, हम लोगों ने इस गेम के हम इस एटमोस्फेयर में ही नहीं रहे जहाँ पे कबड्डी, गिल्ली डंडा और ये पुराने जो खेल है वो हमने कभी खेले नहीं। हम लोगों ने जीटीए वाई सिटी खेली है सिर्फ। ठीक है, तो उनके हमारे हिसाब से गेम्स क्या है, रिडिकुलस है, पुलिस है, मूर्खतापूर्ण है एंड अनडिग्निफाइड। और अनडिग्निफाइड मींस नॉट सेंसिबल। यार जीटीए वाई सिटी खेलो यार, जीटीए वाई सिटी के अंदर घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। कबड्डी के अंदर दूसरे वाले को हाथ लगा के क्या मिलेगा, कुछ नहीं, वो दो हड्डी तोड़ेगा वो अलग, है ना। ये सारे हमारे दिमाग के अंदर मिसकंसेप्शंस है। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। फेबल्स मींस लेजेंडरी स्टोरीज विद मोरल लेसंस। अब यहाँ पे देखो वो क्या कहना चाहते हैं, देखो एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। जब वो अपने बताते थे तो हमें लगता था यार ये तो एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड मींस ऐसे गेम्स का क्या फायदा, गिल्ली डंडा खेल रहे हो कबड्डी के अंदर, सामने वाले को हाथ लगा के आ रहे हो, वो आपकी दो हड्डी तोड़ रहे हो, आप उसकी दो हड्डी तोड़ रहे हो, क्या फायदा। इससे बढ़िया जीटीए वाई सिटी खेलो, वो सारी गेम खेलो। तो हमारे दिमाग में ये सारे एंड वी ट्रीटेड इट एट द फेबल्स। अब हम इन्हें क्या मानते थे, लेजेंडरी स्टोरीज विद मोरल लेसंस। और वो हमें क्या सुनाते थे, अब लेजेंडरी स्टोरीज जैसे रामायण मान लो आप एक तरीके से, विद मोरल लेसन। रामायण के अंदर हमने क्या सीखा था कि घमंड नहीं करना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रहना चाहिए। तो वो जैसे दादी माँ हम सबको ये कहानी सुनाती है ना, आई गेस ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर बच्चे को रामायण और महाभारत उसकी दादी माँ ने पढ़ाई हुई होगी, है ना। हर किसी बच्चे को रामायण महाभारत इन सबका ज्ञान एक दादी माँ ने ही दिया होता है। ठीक है, तो वो ये कहना है एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स मींस लेजेंडरी स्टोरीज एंड मोरल लेसंस ऑफ द प्रोफेट्स। प्रोफेट्स मींस गॉड मैसेज, जैसे भगवान अपने तरफ से आके एक मैसेज देते हैं। सी यूज्ड टू टेल अस, जो वो हमें बताती थी। ठीक है, अब जैसे होता है ना कि अपनी दादी माँ बताती थी कि बेटा एक, जैसे मुझे जहाँ तक याद है मेरी दादी माँ बताते थे कि एक जमाना था जहाँ पे प्रभु श्री राम होते थे, लक्ष्मण जी होते थे। ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, भगवान की बातें कौन बताता है। आई गेस ऑलमोस्ट सारे घरों के अंदर जितने भी घर है उन सब के अंदर एक दादी माँ एक नानी माँ जरूर होती है, जो ये बात बताती है बच्चों को कि भैया ये रामायण क्या थी, महाभारत क्या थी, भगवान कौन होता है, भगवान की पूजा करनी चाहिए। सारे के सारे फैक्ट्स कौन बताते हैं हमें, हमारी दादी माँ, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं।
ओके, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। तो अब यहाँ पे थोड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बात आ रहे हैं कहाँ पे कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, की जो उनकी दादी माँ थी वो एकदम छोटे कद की थी और फैट थी, ठीक है। एंड स्लाइटली स्लाइटली ब्लेंड, स्लाइटली मींस बहुत ज्यादा, वेरी लिटिल, यानी कि वो इस तरीके से, जैसे दादी माँ होती है ना वो थोड़ी बेंड होके चलती हैं इस तरीके से। एंड शी वाज स्लाइटली बेंड, ओके, स्लाइटली बेंड। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो दादी माँ ऐसे, खतरनाक फोटो है यार ये भी, है ना। अब इस फोटो को देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके चेहरे के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ये व्रिंकल्स, क्रिस क्रॉस दिख रहे हैं, ठीक है। एंड हर फेस वाज ऑफ क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये देख लो झुर्रियां, इस तरीके की जो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन्हें हम कह रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी के अंदर एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं। ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स मीन झुर्रियां, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। ऐसा तो है नहीं सिर्फ चेहरे के ऊपर रिंकल्स होते हैं, उनके हाथ देख लो। एक काम करो, आप अपना हाथ और अपनी दादी माँ का हाथ कंपेयर करके देखो, उनके हाथों के ऊपर आपको ऐसी लाइनें सी दिख देंगी, ऐसी लाइन। आपका हाथ एकदम मखमली त्वचा, ये तो डव का कमाल है, ठीक है। रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, नो वी वर सर्टेन। ओके, एक सेकंड रुको, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, देख ले लो यार थोड़ा बहुत, ठीक है। काफी बार होता है, ब्रेक इंपॉर्टेंट होता है, मुझे भी थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। हाँ, अब आ जाओ बस। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो, बढ़िया चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने का मेन मोटिव है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि आपकी दादा दादी की आपकी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। हम काफी बार ऐसा होता है, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उतना महत्व नहीं देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और उन्होंने सोचते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, इनके लिए तो बस नॉर्मल हमारे जैसे इंसान है, कोई बात नहीं, और हम उनके साथ इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। और एक और चीज मैं आप लोगों से एक चीज जरूर कहूंगा, अपने दादा दादी अगर आपके हैं तो उनके साथ टाइम को स्पेंड करो, क्योंकि वो भगवान जाने कब क्या हो जाए, है ना, किसी को कुछ नहीं पता। तो वो जब चले जाएंगे उस चीज का दुख मना के, यार मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं उन्हें कुछ बताता, अपनी लाइफ के उनके साथ टाइम स्पेंड करता, है ना। तो वो चीज आपको भी करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताइए ताकि आप उन्हें जान पाए अच्छे से, ठीक है। और वो भी ऐसे हो कि भाई उन्हें अंतिम समय के अंदर ऐसा लगे, क्योंकि उनका अंतिम समय ही चल रहा है एक तरीके से। अगर आप 60 क्रॉस कर जाओ उसके बाद सलमान भाई ना हो अगर आप, तो आपको पता है, तो ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो गारंटी। तो उसके बाद आपको ऐसा रखना चाहिए कि मैं जितना ज्यादा टाइम बताऊं, क्योंकि कल हमारे पास जरूर होगा लेकिन उनके पास शायद कल हो या ना हो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, यानी कि आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब ये जो उसके दिमाग के अंदर एक लड़ाई सी चल रही थी ना, मेरी दादी माँ जवान है, यंग है, तो वो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिए इसके ऊपर, वो कह रहे हैं नो वी वर सर्टेन एज शी हैड ऑलवेज बीन वी हैड नोन हर, यानी कि भाई मेरी दादी माँ जैसी है ना वैसी ही सही है, मेरी दादी माँ कोई यंग एंड प्रीटी वाले उस फेज से मैं बाहर निकल गया, मेरी दादी माँ तो इसी तरीके से खूबसूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए क्या लिखते हैं, ओल्ड सो टेरिबली, सो टेरिबली मींस हमारी दादी माँ, जैसे अगर देखा जाए हमारी जो दादी माँ है ये कितने ज्यादा बुजुर्ग होती है। टेरिबली मतलब, टेरिबली मींस बहुत ज्यादा, फ्राइटनिंग वे की तरफ से हम कह सकें कि बहुत ज्यादा हमारी दादी माँ क्या होती है, ओल्ड होती है। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्ड, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि भाई इससे ज्यादा बुजुर्ग तो अब क्या ही होंगे, ठीक है। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्ड एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 इयर्स। अब हमारे दिमाग में देखा जाए, जब हमने अपने हमारी दादी माँ को पहली बार देखा था और जब हमने हमारी दादी माँ को अभी आखिरी बार देखा है, उन दोनों की इमेज क्या है, एकदम सेम है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल भी ग्रोन ओल्डर हुए ही नहीं है। ओके, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, यानी कि वो कभी खूबसूरत नहीं रही है, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। सबसे सुंदर लाइन है यार इस पूरे सीबीएसई का मामला है। मैं कहता हूँ इस चैप्टर से खूबसूरत चैप्टर आपको मिल जाए ना पूरे सीबीएसई के अंदर तो बता देना। उन्होंने क्या बढ़िया से, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मेरी दादी माँ कभी खूबसूरत मतलब कभी बाहरी, प्रिटी मींस बाहरी सुंदरता, कभी वो बाहर से सुंदर नहीं थी लेकिन अंदर से उनसे ज्यादा खूबसूरत इंसान कोई नहीं था। बट शी वाज द ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो अंदर से सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कितनी सुंदर लाइन कही है पोएट ने कि बाहर से भले मेरी दादी माँ सुंदर ना, लेकिन उनका जो मन है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर था। वंडरफुल लाइन, ओके। आगे देखिए क्या है, सी हॉप, हॉप मींस लंगड़ा के चलना। तो फिर अब जैसे होता है हमारी दादी माँ थोड़ा इस तरीके से बेंट होके थोड़ा लंगड़ा के चलते, ओके। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, सी हॉप, हॉप मींस लंगड़ा के चलते थे वो। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस मींस बेदाग व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जैसे मैंने कहा कि सी होबल्ड, होबल्ड मीन लंगड़ा के चलते थे अबाउट द हाउस घर के अंदर, इन स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस व्हाइट क्या होता है, इस तरीके की व्हाइट साड़ियां। आपकी दादी माँ को अगर आपने ज्यादातर देखा होगा तो वो व्हाइट साड़ी के अंदर ज्यादा रहते हैं ना, व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं। व्हाइट कलर मींस द आप इन्हें विधवा, काइंड ऑफ विधवा तो नहीं यार, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, पर बेसिकली जो दादी माँ होती है वो व्हाइट कलर फीके कपड़े पहनते हैं ज्यादातर,
है ना, काफी बार मैं प्रॉपर व्हाइट भी नहीं कह रहा, पर फीके कपड़े ज्यादा पहनते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट की दादी माँ थी वो व्हाइट कपड़े पहनते थे। ओके, सी होवर्ड मींस लंगड़ा के चलना अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मींस बेदाग व्हाइट, एकदम प्रॉपर व्हाइट क्लोथ के अंदर, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट, एक हाथ यहाँ पे, क्योंकि एक हाथ तो छड़ी को पकड़ने के अंदर और दूसरा बॉडी को बैलेंस करने के अंदर। ओके, हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप, स्टूप मींस शरीर का झुकाव, इस तरीके से, ठीक है। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ, ओके, बीड्स ऑफ रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी क्या होते हैं, रुद्राक्ष की माला, ठीक है। काफी बार होता है ना हम ऐसे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम, मैं क्या कर रहा हूँ, बीड्स ऑफ रोजरी को काउंट कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, एक हाथ से वो इस तरीके से, दूसरे हाथ से या तो वो स्टिक पकड़ते थे, या अगर वो नॉर्मल हो, क्योंकि स्टिक तो चलते वक्त अगर नॉर्मल हो तो वो क्या करते थे, बीड्स ऑफ रोजरी को राम सिया राम ऐसे 108 बार जाप करते ना, करना चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए कि क्या होता है, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट, एक हाथ उनकी ऐसी, एक हाथ उनके यहाँ पे ऐसे वेस्ट पे था, टू बैलेंस द स्टूप, शरीर के झुकाव को बैलेंस करने के लिए, और दूसरा हैंड क्या करता था, या तो वो स्टिक होती थी या वो क्या होती थी, बीड्स ऑफ रोजरी यानी कि रुद्राक्ष की माला होती थी, ठीक है। माला या स्मॉल बॉल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, बीड्स मींस रुद्राक्ष, यूज फॉर प्रेयर्स, प्रेयर्स के अंदर कहते हैं ना 108 बार जाप करना चाहिए। और सिल्वरी लॉक्स, सिल्वरी लॉक्स मींस व्हाइट है, जो यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट है, ओके। और सिल्वरी लॉक्स यानी कि व्हाइट है, पर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मींस अगर देखा जाए आपकी जो दादी माँ के बाल जो होते हैं वो एकदम स्ट्रेटन नहीं होते, कर्ली हेयर नहीं होते। हमारी दादी माँ के बाल क्या होते हैं, एकदम मतलब बाल सही होते हैं पर थोड़े से ऐसे होते हैं ना, यहाँ से थोड़े निकल रहे हैं, यहाँ से थोड़े निकल रहे हैं, ठीक है। हर सिल्वरी लॉक्स और स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मींस बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। क्या हुआ है, आपकी दादी माँ के अगर आप बाल देखो तो वो ऐसे एकदम कर्ली हेयर्स नहीं होते, वो ना वो एकदम स्ट्रेट हेयर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, थोड़े बिखरे हुए बाल होते हैं, ठीक है। ठीक है, अनटाइटेडली, अनटाइटेडली मींस नॉट इन अ प्रॉपर है। अब आपकी दादी माँ को एक उम्र होती है जिसके बाद होता है ना, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपको मैं एक क्या नाम लेते हैं खिलौना लाके दे दूं, और आपका दो आपके अंकल जी खिलौना लेके ऐसे पीछे छुपा ले कि मैं अब है ना मैं खिलौना नहीं दूंगा, आप क्या रोगे, सर क्या बात कर रहे हो, हम बच्चे थोड़ी ना। लेकिन जब बच्चे थे तब रोते थे, तो कहते हैं हाँ सर, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हमें समझ नहीं थी। वैसे ही ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, इसके अंदर हम लोग अभी जी रहे हैं, क्यों, हमारे लिए स्टाइलिश दिखना, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपके दादा दादी के लिए बातें इतनी जरूरी नहीं, पता है क्यों, क्योंकि वो एक लाइफ को देख चुके हैं कि ये मोह माया भरी दुनिया है, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा, और वो अब अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते एकदम नॉर्मल सिंपल वे के अंदर। अनटाइटेड मींस नॉट इन अ प्रॉपर वे, क्यों ना, पता भाई मैं बाल स्ट्रेट कर लूं या बालों को कर्ली कर लूं, यमराज मेरी उम्र थोड़ी ना बढ़ाने वाले, इससे जब जाने तब जाएंगे, है ना। ओवर हर पेल, पेल मींस डल। अब यहाँ पे देखा होगा हमारा अगर बच्चों का चेहरा देखो तो उनका चेहरा कैसा होता है, एकदम ग्लोइंग होता है। वहीं बुजुर्गों का चेहरा क्या होता है, एकदम थोड़ा डल सा हो चुका है, उसकी जो चेहरे की जो चमक होती है ना वो जा चुकी होती है, चमक इतनी नहीं रहती, आप इसे ऐसे कह सकते हो। Over her pale means dull, puckered, puckered means wrinkled या झुर्रीदार face, and her lips constantly moved in an inaudible pair. राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम, inaudible pair. आपको तो ऑडिबल हो रही होंगी मेरी माइक की वजह से, अगर मेरे साथ कैसे होना नहीं पता चलेगा, किसी की मैं क्या करूँ इनऑडिबल, जैसे हमारी दादी माँ ऐसे करती है ना, वो क्या कर रहे हैं, प्रेयर्स गा रहे हैं, वो ईश्वर का नाम ले रहे हैं, ठीक है। यस, शी वाज ब्यूटीफुल। अब वगैरह, हाँ मेरी दादी माँ बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप। अब यार इस फोटो को देखो, विंटर लैंडस्केप, अगर आपको ये फोटो देखो कितनी खूबसूरत फोटो, एक काम करते हैं जूम करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा आपको, ठीक है। अब इस फोटो को देखो आप, कितनी खूबसूरत फोटो है यार ये, है ना। अब देखा जाइए, अब इस फोटो को देख लिया आपने अच्छे से, मुझे है ना थोड़ी एडजस्टमेंट ऐसे करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, अपने भी बनेंगे, चलो। अब ये विंटर लैंडस्केप आप लोगों ने देखा, अब यहाँ पे देखो मुझे भाई, अब अपने विंटर लैंडस्केप देखा, सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप। अभी कितना खूबसूरत दृश्य है। अब यहाँ पे विंटर लैंडस्केप से क्यों कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, देखो। अभी विंटर लैंडस्केप, ये इसका कलर क्या है, व्हाइट। आपकी दादी माँ की साड़ी का कलर क्या है, व्हाइट। ये कितना ज्यादा क्या नाम लेते हैं, अगर आपको अगर मैं ये चीज के बारे में बताऊं, क्या ये दृश्य जो है ये कितना ज्यादा पीसफुल है, पीसफुल मींस ब्यूटीफुल, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे ये जो आपके जो है ना ये दृश्य, जैसे कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, वैसे आपकी दादी माँ क्या है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब एक और चीज बताओ, इस चीज को देख के क्या आपको ऐसे शोर शराबा, फैंसीनेस, ये सारी चीजें आ रही है, सिंप्लिसिटी महसूस हो रही है, सर सिंप्लिसिटी महसूस हो रही है। आपकी दादी माँ क्या है, सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे पोएट ने यूज करा है मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है, दो चीजों को कंपेयर करना विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज, ठीक है। सॉरी ये सिमिली है, सिमिली है, सॉरी ये क्या सिमिली है, यानी कि यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर किया गया विद द यूज ऑफ लाइक एंड एज। यहाँ पे देखो, शी वाज लाइक द, लाइक का मतलब यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, सिमिली। क्या यूज है यहाँ पे, सिमिली का यूज हुआ है। सिमिली का क्या मतलब होता है, कंपेयरिंग टू थिंग्स विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एंड एज। मेटाफर का क्या मतलब होता है, कंपेयरिंग टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज। लेकिन यहाँ पे पोएट ने यूज करा है लाइक। यहाँ पे देखो, शी वाज लाइक, लाइक मींस किसकी तरह थी, विंटर लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, माउंटेन देख सकते हो आप। एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मींस डिटेल्ड ऑफ प्योर व्हाइट सीनियरिटी, सीनियरिटी मींस calmness, breathing peace and contempt। अब यहाँ पे देखो वर्ड्स को थोड़ा,
ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स यहाँ पे अगर आप ऐसे सांस लो, शांति का एहसास हो रहा है, शांति मीन्स पीस। ओके, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल, हाँ मेंटल पीस कह सकते हैं, ठीक है, शांति। अब इस दृश्य को देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, प्रॉपर व्हाइट कलर, एकदम शांति जैसा एटमोस्फेयर, जिंदगी तो इसे ही कहते हैं, ठीक है। कितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप अपना, अगर आप इस चैप्टर को मजे से पढ़ रहे हो ना, तब तो आपको एहसास हो रहा है यार क्या मजा आ रहा है यार इस चैप्टर के अंदर। हाँ, अगर आप इसे बोरिंग वे के अंदर पढ़ रहे हो तब आपको मजा नहीं आएगा बॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ आगे। माय ग्रैंडमदर एंड आई, अब यहाँ पे थोड़ी सी पुरानी बातें हो गई, जब हमारे जो पोएट थे ये 20 साल के नहीं, अब थोड़े से क्या हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं। हमारे लौंडा जो है हमारा ये जवान हो चुका है। अब यहाँ पे बात हो रही है जब ये क्या थे, एक स्मॉल चाइल्ड थे, क्या थे ये, एक स्मॉल चाइल्ड थे, तब की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए क्या लिखा है, माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी दादी माँ बहुत प्यारे दोस्त थे। जिस तरीके से इमेजेस के अंदर आप देख सकते हैं, माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, ऐसे पूरी लाइन पढ़ना है, ऐसे काफी बच्चे गए, माय पेरेंट्स लेफ्ट मी, मुझे मेरे माँ बाप ने अकेला छोड़ दिया, पूरी लाइन पढ़ो। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। यानी कि अफेयर होता है ना, माँ बाप कहते हैं कि हमें शहर जाना है, शहर जाके हम सेटल हो जाएं, फिर हम आप दोनों को बुला लेंगे, तब तक एक बार बच्चे की जिम्मेदारी आप रखो। तो उसी तरीके से हमारे जो खुशवंत सिंह जी थे, तो जब वो छोटे थे तो उनके मम्मी पापा शहर चले गए थे सेटल होने के लिए, और उन्हें अपनी दादी माँ के साथ रहना पड़ा। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up, जैसे हमारी मम्मी हमें सुबह उठाती है, वहाँ पे दादी माँ उन्हें सुबह उठाती थी, wake me up in the morning and get me ready for the school, वो उन्हें तैयार करते थे स्कूल के लिए। She said her in a morning prayer in a monotonous means in the same way, जैसे रोबोट नहीं बोलता, ए आपने ये काम किया या नहीं किया। अब दादी माँ को रोबोट से कैसे, दादी माँ की टोन, क्योंकि वो इतने साल से प्रैक्टिस करे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, अयोध्या मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। वो क्या करें, कांस्टेंट वे के अंदर, क्योंकि ऐसे नहीं, अब कांस्टेंट वे, एक दिन मैं ऐसे कहूँ अयोध्या 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 अयोध्या, इस तरीके से एक कांस्टेंट वे, अयोध्या मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, इस तरीके से, ठीक है। Morning prayer in a monotonous means in the same tone. Sing song. Sing song means in a dull while she bathed and dressed me up in the hope that I would listen and get to know about it by my heart. अब इसे एक बार वापस पढ़ते हैं लाइन को, ठीक है। वो क्या कह रहा है, she said she said her morning prayers in the morning in a monotonous way. Monotonous means constant way के अंदर वो कहती थी। Sing song means dull. while उसकी उनकी आवाज कैसी थी, डल सी थी उनकी आवाज। सी बात एंड ड्रेस मी अप इन द वे, उसके बाद वो उन्हें तैयार करते थे और ड्रेस अप करते थे, यानी कि स्कूल के लिए तैयार करते थे। इन अ होप, इस उम्मीद के अंदर, कि काफी बार होते हैं हमारी दादी माँ हमें पुरानी कहानी क्यों सुनाते हैं, ताकि बच्चे इससे कुछ सीखेगा। तो उसी तरीके से हमारे जो पोएट थे वो क्या कह रहे हैं कि वो मुझे ऐसी जो गाने थे, कि भगवान के जो प्रेयर्स वो क्यों सुनाते थे, इन अ होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, यानी कि मैं इन कहानियों को सुनूंगा, इन भजनों को सुनूंगा, और इन्हें अपने जीवन के अंदर मैं भी याद करके मैं भी भगवान का नाम लूंगा। एंड आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड मींस स्केयर्ड टू लर्न इट, कि मैं हमेशा, मतलब मैं सारी बातें सुनता था पर कभी लर्न करने के ऐसा मन में नहीं है कि यार इसे चलो सुनते हैं याद करते हैं, नहीं, आई वाज एंजॉयिंग इट। ओके, देन शी वुड फेंच मींस ब्रेक माय वुडन स्लेट मींस होता है ऐसे जो होती है ना, अगर देखो भाई मैं भी थोड़ा बहुत, मैं वैसे नहीं पढ़ा हुआ, पर मैं जो गांव जाता था ना, मैं जहाँ पे मेरे दादा दादी रहते हैं, तो मैंने वहां पे जरूर एक बार एक दो क्लासेस लगाई मैंने वहां पे जो स्कूल है। तो वहां पे क्या होता था, हमें एक वुडन सी पट्टी दी जाती थी, जो एक ब्लैक कलर का, जिसके ऊपर हम लोगों को लिख के अपने आपको, मतलब कहते थे ना, जो भी वो चीजें लिखवाते थे वो हम उस वुडन स्लेट के ऊपर लिखते थे चौक की मदद से, ठीक है। वो भी बड़ा मस्त होता था यार, ठीक है। ओके, देन शी वुड फेंच मींस ब्रेक माय वुडन स्लेट मींस होते हैं वो स्लेट, आप इसे मान सकते हो कि एक इस तरीके का व्हाइट बोर्ड सा मान लो, व्हाइट बोर्ड नहीं ब्लैक बोर्ड, एक इस तरीके का वुडन बॉक्स होता था जहां पे आप चौक की मदद से ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब वो चौक की मदद से लिखते थे। देन शी वुड फेंच मींस ब्रेक माय वुडन स्लेट को लेके आते थे, व्हिच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड मींस कवर्ड विद येलो चौक के साथ एकदम इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो इरेजर होता नहीं है कि हम लोग ऐसे इरेज, तो वो क्या करते थे, येलो चौक से एक डस्टर की तरह काम करते थे ताकि आप उसके ऊपर वापस लिखा जा सके, ठीक है। विद येलो चौक अ टाइनी ईदन मींस मिट्टी के छोटे आकार की इंक पोट देते थे, ठीक है। एर्दन इंक पोट यानी कि मिट्टी के अंदर जो होती है इंक पोट, क्योंकि उन्हें तो लिखना होता है उसके ऊपर, तो इंक पोट देते थे। एंड रेड पेन, एक रेड पेन देते थे। ये सारी चीजें कैसे देते थे, पोएट को देते थे। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल के अंदर बांधते थे। एंड हैंड इट टू मी, और वो उन्हें दे दिया करते थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक एंड स्लेट, ये मैं बहुत खाता यार,
ये मेरा ही काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मेरा फेवरेट नाश्ता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक एंड स्लेट, स्लेट मींस नॉट फ्रेश चपाती। रात की जो चपाती होती है, देखो बढ़िया आपको एक रेसिपी बताता हूँ। रात को अपनी मम्मी को, मम्मा 3 रोटी मेरी फालतू बना के रखना, सुबह उठो 3 रोटी को अच्छे से चूरो, मतलब अच्छे से, मतलब ऐसे करो, उसके अंदर दही डालो, प्याज डालो, एकदम मिक्स करके खाओ। इससे बढ़िया जो है ना कोई नाश्ता नहीं है दुनिया का, ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लेट मींस नॉट फ्रेश चपातीज, ओके। जो रात की जो चपाती होती है विद लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर लो आप, ठीक है। बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, ओके। थोड़ा सा आपको क्या लेना चाहिए, बटर लो, थोड़ी सी चीनी लो और वो उसके ऊपर क्या करो, स्प्रेड करो। वी वेंट टू स्कूल, ओके, स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद जैसे खाना खाने के बाद हम कहाँ चले जाते थे, स्कूल चले जाते थे। सी कैरेट सेवरल स्टेल्स, स्टेल मींस जो रात की जो चपाती होती थी वो उनके साथ लेके आती थी फॉर द विलेज डॉग, क्योंकि काफी बार हम होते हैं ना कि रात की जो रोटियां होती है वो क्या करते हैं, काफी बार कुत्तों को खिला देते हैं, ठीक है। माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विद मी बिकॉज़ द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेंपल। जो उनकी दादी माँ थी वो हमेशा उनके साथ स्कूल आती थी क्योंकि उनका जो स्कूल था वो एक मंदिर के साथ अटैच था। जैसे आप देख सकते हो स्कूल चल रहा है, मंदिर है, ये क्या चीजें हैं, तो अटैच चीजें हैं, ओके। द प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन जो पुजारी जो होते हैं, प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट। जो पंडित जी थे वो क्या करते थे, हमें अल्फाबेट्स पढ़ाते थे, ये सारी चीजें करते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और वो जो सुबह के होते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये जो मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं वो सारी चीजें। एक और जो होती थी, एक कौन सी होती थी, एक और होती थी जो हर एक स्कूल में कॉमन होती है, अ, हमको सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसा कुछ मुझे थोड़ी याद नहीं आ रही, पर एक होती है, बहुत सारे उसको मतलब स्कूल्स के अंदर कॉमन होती है, ओके। व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन अ रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फाबेट्स, यानी कि और जो होता था जैसे स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, ये वेरेंडा ही है, ठीक है, ओके। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रो, रो मींस कहते हैं बच्चों को लाइन के अंदर बैठाते हैं, ओके। रो मींस लाइन, ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा, या तो इस साइड या उस साइड, either side of the veranda singing the alphabets। हम कहते हैं ना A for apple, B for ball, ये क्या करें, सिंग करते हुए याद करें चीजों को, सिंगिंग द अल्फाबेट्स और द प्रेयर इन कोरस, यानी कि रघुपति राघव राजा राम, ये जो है ना ये कोरस के अंदर गा रहे हैं, सारे कोरस मीन ग्रुप के अंदर गा रहे हैं। माय ग्रैंडमदर सेट इनसाइड द रीडिंग, ओके। अब जो उनकी दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठती थी और वो क्या करती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर, यानी कि धर्म ग्रंथ जो होते हैं ना, भगवान के लिखे हुए उपदेश, इन सारी चीजों को पढ़ रहे होते थे, ओके। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ने फिनिश हो चुके थे, ओके। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, यानी कि मेरा स्कूल खत्म हो गया राइटर का, खुशवंत सिंह जी का जब स्कूल खत्म हो जाता था, और जो हमारे जो राइटर है ना, ये हमारी जो दादी माँ, जब वो अपने रीडर अपनी जो ग्रंथ जो वो पढ़ रहे थे, धर्म ग्रंथ, वो खत्म हो जाते, ओके। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो फिर उसके बाद जैसे हमारा स्कूल खत्म होता था हम लोग वापस हमारे घर की तरफ चल लेते थे। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस घर की तरफ चलते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेंपल डोर, इस टाइम पे जो विलेज डॉग्स होते थे वो हमें टेंपल के गेट पे मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग, ग्राउलिंग मींस बार्किंग, भौंकते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच, ये ना पेन भी ऐसा है, सही चल रहा है, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। कैमरा तो ऐसे नहीं हुआ ना कुछ, कैमरा को, हाँ भाई 40 मिनट का लेक्चर हो गया यार। इंग्लिश के लेक्चर है ना होते बड़े लंबे हैं, पर वक्त का पता नहीं चलता, सच बताऊं तो पढ़ते हुए। अभी 40 का, मैं सोचता हूं तो घंटा तक चलेगा ये लेक्चर। They followed us to our home growling. Growling means barking and fighting with each other for the chapatis we threw at them. अगर डॉगीज का झुंड हम उनके प्रति ऐसे चपाती ऐसे फेंकते हैं तो वो कैसा होता है, आपस के अंदर भिड़ से जाते हैं कि ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, उस तरीके से, ओके। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for means called us, यानी कि जैसे जो उनके माँ बाप थे जिस मकसद से गए थे कि हम लोग वहां पे जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो वो सेटल हो चुके थे। और अब सेटल होने के बाद क्या था कि उन्होंने बुलाया कि बॉस अब तुम आ जाओ, हम यहाँ पे हम साथ साथ हैं, वैसे मूवी के जैसे रहेंगे, हम साथ साथ हैं। That was a turning point in our friendship. Most important question of class 11 chapter number 1. What was the turning point of the friendship between खुशवंत सिंह and his grandmother? क्या था turning point? गांव से शहर में जाना। अब ये जो कहानी है ना, यहाँ से जो मोड़ लेगी ना, अब यहाँ पे जो रिश्ते इतने प्यारे लग रहे थे, कितना फन लविंग चैप्टर था, दादी माँ जाती थी बच्चे का हाथ पकड़ के मस्त तरीके से घूमते थे। अब आएगा यहाँ पे खेलने वाले हम बिग बॉस। बिग बॉस मींस, क्योंकि गांव की लाइफ कितनी पीसफुल है उतनी ही ज्यादा शहर की लाइफ ट्रबल मेकिंग है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे ट्रबल मेकिंग लाइफ के बारे में। देखिए, ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यानी कि मैं और मेरी दादी माँ एक सेम रूम को शेयर करते थे। माय ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, क्यों पहले तो वो क्या करते थे, छोड़ने आते थे क्योंकि साथ में मंदिर था। अब वो छोड़ने भी नहीं आते। आई यूज्ड टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, यानी कि जैसे होता है ना स्कूल बस के अंदर जाते थे वो इंग्लिश स्कूल के अंदर। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और कोई डॉगीज नहीं होते थे
स्ट्रीट्स के ऊपर जिन्हें वो चपाती दे सके। एंड वी टुक द फीडिंग्स, ओके, एंड शी टुक 2 फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ द सिटी हाउस, यानी कि कंट्री हाउस मीन समझ रहे हो आप, ये बालकनी आप इसे कह सकते हो ऑफ द सिटी हाउस। तो वो अपनी बालकनी के अंदर बैठ के जो चिड़िया को दाना देते थे, यानी कि अब वो जो डॉगीज थे जिन्हें चपाती देते थे, अब उन्हें किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया, जो स्पैरोज जिन्हें वो क्या देते थे, दाने देते थे। आगे देखते हैं। As the year rolled by, जैसे जैसे साल बीतते गए, as the year rolled by, okay, we saw less of each other। फिर हम जैसे होता है बच्चे अपने आप को व्यस्त हो जाते अपनी जिंदगी के अंदर, और व्यस्त होने के कारण वो अपने दादा दादी के साथ या अपने माँ बाप के साथ जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस आते हैं उतना समय नहीं बिता पाता। ओके, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। थोड़े टाइम तक तो होता है कि बच्चा छोटा होता है, फिर 6th क्लास तक दादी माँ उठाते हैं, दादी माँ तैयार करते हैं। व्हेन आई केम बैक स्कूल शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जैसे वो पूरे पढ़ाते थे ना कि बच्चों भाई टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, ये सारी चीजें। आई विल टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। यानी कि अब पहले क्या होता था कि मैं कि दादी माँ मुझे राम जी के बारे में बताया। अच्छा, राम जी के बारे में, राम जी कौन थे, कहाँ से थे, उन्होंने क्या क्या किया था जी। आज हमें कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ाया, परशुराम जी के बारे में पढ़ाया, हनुमान जी के बारे में पढ़ाया, इन सब के। अब क्या था जी, आज हमें जी हमने आज एक चैप्टर पढ़ के आए इंग्लिश के अंदर, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी देखा, हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ा। अब दादी माँ, अब आपकी दादी माँ वालों के लिए ये जो टर्म्स है ना बहुत ज्यादा ऐसे कि इसमें मैं क्या बताऊं, ये मुझे भी नहीं पता। Okay, the little thing of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, AP जिन्हें आप कहते हो, ठीक है, Archimedes principle, the world being round, etc. ये जितने भी थ्योरीज थी, ये सारी चीजों के बारे में बताने लग पड़ा, साइंस के बारे में बताने लग पड़ा। तभी मैं कहता हूँ कि अगर हो सके ना तो कॉमर्स लेना, साइंस बड़ी दिमाग खराब चीज है। ओके, दिस मेड हर अनहैप्पी। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, कॉमर्स ले लो, बहुत बढ़िया बात होती है। ठीक है, साइंस के अंदर ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं जब बिजनेस पढ़ता हूँ ना, जैसे मैं कॉमर्स का हूँ, तो कॉमर्स के अंदर पता क्या, मैं भी कॉमर्स अभी पढ़ा नहीं रहा वैसे भी इस साल अगर हमारा हुआ, क्योंकि एक बार ही तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट के अंदर शायद मैं बिजनेस, क्योंकि मैं बेसिकली मैं मेन तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जो हमारे एएमआई है, जहाँ पे ऑफलाइन सेंटर्स चलते हैं, वहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ाता हूँ। तो हाँ, ये जो है हमारा, तो बेसिकली क्या होता है कि आप बिजनेस की बातें जो होते हैं, बिजनेस अकाउंट्स, इन सब की बातें अपने मम्मी पापा से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है इसका थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हो सके तो कॉमर्स लेना, लाइफ के अंदर आगे जाओगे। ठीक है, बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल भी बुरी स्ट्रीम्स नहीं है। ठीक है, बट कॉमर्स एक है कि द न्यू एज इज द एंटरप्रेन्योरशिप एज, द न्यू एज इज द एंटरप्रेन्योरशिप एज। एक युग आया था जब, एक युग था 2000 से 2020 तक, जहां पे सारे के सारे इंजीनियर्स ने रूल किया था। एक ऐसा गोल्डन एज था हमारी कंट्री की आईटी सेक्टर के लिए, जहां पे हमारे देश के बनाए हुए इंजीनियर पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड होकर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से दूसरे देशों का भला किया। अब ये जो एज है ना 21 से अगर आप मान लो 2040 तक, ये जो एज है ना, दिस एज इज गोइंग टू द एंटरप्रेन्योर एज। यहाँ पे बिजनेस माइंडेड पीपल ही सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अब क्या है, वो बाहरी देश को तो डेवलप कर दिया, लेकिन अपना देश को तो हम विकसित नहीं कर पाए। अब बारी अपने देश को विकसित करने का। अपने देश को विकसित करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉमर्स लेके बिजनेस को चूज करना, कि बिजनेस कैसे करते हैं, इन सबकी सेटिंग करना, कि दिमाग से लगाना कि अच्छा बिजनेस किस हिसाब से करना है। ठीक है, दिस मेड हर अनहैप्पी। और ये जो चीजें थी उसने क्या कर दिया, इसे अनहैप्पी बना दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माय लेसन। अब वो मेरे लेसन के अंदर मुझे हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब साइंस आ गई, ये सारी चीजें आ गई। ओके, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दैट दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड मींस नॉट हैप्पी। यानी कि उन्होंने कभी ये बताया नहीं कि क्या नाम लेते हैं कि बच्चे, वो कभी ये नहीं मानते थे कि इंग्लिश स्कूल में जाने से ज्यादा बढ़िया है। उनके मन में मतलब ये जो शंका थी ना, यार मेरा बेटा इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, ये क्या क्या चीजें सीख रहा है, तो उसके प्रति उन्हें ऐसा नहीं था, लगाव था, पर ऐसा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि अब वो जो था ना एक कनेक्ट, कि मैं पूछूं इससे, मैं बताऊं इसे, दो एक्स्ट्रा बातें, वो कम हो गया था। तो उन्हें क्या था, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था इस चीज का। आगे देखें, she could not help me with my lesson, she did not believe in the things they taught us in the school। यानी कि वो कभी ऐसे बिलीव नहीं करती थी ये भी कोई चीज यूजफुल है। and was distressed not happy, there was no teaching about God, भगवान के बारे में कुछ नहीं था, and the scriptures, इन सब के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ाते थे। one day I announced that we were given music lessons, कि एक बार उन्होंने बताया कि हम लोग गाना गाते हैं, नाच गाना करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। she was very disturbed, क्योंकि एक जमाना था ये भी, पुराने अगर लोगों की बात करो तो मैं वर्ड नहीं बोलूंगा उससे, इस तरीके के लोगों के पर्टिकुलर वर्ड से रिप्रेजेंट करते थे कि यार ये तो वो है, समझ रहे हो, 20 एक वर्ड्स चालू होते हैं कि यार ये तो वो है। ऐसे नॉर्मल कह देते थे यार, तो जो जो नाच गाना करते थे यार ये तो वो बी वाला वर्ड है। लेकिन आज का जमाना देखो, देखो समय देखो कि समय की क्या मतलब समय का किस तरीके से बदलता है। एक जमाना होता था जब वो नाच गाने करने वाले जो लोग होते थे, उन्हें लोग कहते थे यार तू तो ये वो बी है, बी समझ रहे हो यार, तू तो ये बी है, तू तो ये है। और आज जमाना देखो कि माँ बाप अपने बच्चों को, जो पहले कहते थे जब कोई नाच रहा गा रहा होता था, तू ये है यार बी, तो ये कर रहे के लिए। और आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़ के ही इंडियन आइडल, डांस इंडिया, डांस जूनियर, इनके अंदर लेके जाते हैं, हमारे बच्चे को कोई सिलेक्ट कर ले, बेटा तू कर, डांस कर, सिंगिंग कर। समय देखो, समय की रीत कैसे बदलती है।
ओके टू हर म्यूजिक। ओके वन डे आई अनाउंस दैट हमें म्यूजिक लेसन दिया जाता है, तो उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पुरानी सोच की थी। टू हर म्यूजिक वो हैड लेड मींस अश्लील होता था, एसोसिएशन मींस कनेक्शन, मतलब एक तरीके से जो मैंने बोला ना बी वर्ड, तो उनकी थिंकिंग उस तरीके से थी कि यार ये तो वो लोग करते हैं, ठीक है। मैं वो वर्ड नहीं लूंगा वरना मेरे ऊपर कोई केस लगा देगा। बट इसे मतलब वल्गर माना जाता था कि यार ये जो है ना ये नीचे जाति के लोग करते हैं, ऊपर जो हम है ना रॉयल क्लास पीपल, इनके ये चीजें शोभा नहीं करती। जैसे राजा था, राजा सिर्फ ये देखेगा, राजा गाएगा नहीं, राजा करेगा नहीं, राजा के सामने नृत्य प्रस्तुत होगा, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। इट वॉज अ मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स रूल ऑफ हार्लेट्स। हार्लेट्स मीन्स प्रोस्टिट्यूट, वैसे गंगूबाई काठियावाड़ी अगर आप लोगों ने देखी हो, तो कहते हैं ये तो गाना है, लुभावना है, नाच गाना करना है ना, लोगों को आकर्षित करने के लिए, ये सारे काम जो होते हैं ये वेश्याओं के काम होते हैं, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट्स के काम होते हैं। ये आम हम जैसे अच्छे घरों के लोगों के काम नहीं होते। हालांकि ओल्ड सोच है, इसके अंदर हम भी कुछ नहीं कर सकते, राइटर ने लिखा हुआ है। ओके एंड बैगार्ड्स, यानी कि ये जो होता है भीख मांगने वाले, जैसे गिटार लेके काफी लोग मांगते नहीं कि भाई कुछ गाना, ये भीख मांगने वाले लोगों के काम होते हैं। ओके एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फ्लॉक, हम जैसे शाही लोगों के लिए सारी चीजें नहीं बनी होती, ये उनकी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स सोच थी, ठीक है। अब देखिए सी सेड नथिंग बट अ साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी जो खामोशी थी ना, खामोशियां बहुत कुछ कहती है, तो उसी तरीके से उनकी खामोशी इतनी खतरनाक थी ना कि मैं समझ गया था कि उन्हें पसंद नहीं आया। ओके सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद तो उन्होंने कभी बात करना ही छोड़ दिया। कैसे तू गाना गा रहे है। ओके व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ सेपरेट रूम ऑफ माय ओन, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो मुझे एक अलग कमरा दिया गया था मेरा खुद का। द कॉमन लिंक ऑफ आवर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, स्नैप्ड मींस ब्रोकन। अब जो कॉमन लिंक था ना, हमें कॉमन रूम शेयर करते थे, अब वो भी क्या हो गया, खत्म हो चुका था, क्योंकि अब मैं अलग रह रहा था, मेरी दादी माँ अलग रह रही थी। ओके माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मींस सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मींस अकेलापन विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मींस विदाउट एनी कंप्लेंट। अब उन्होंने, अब एक चीज बताओ, अब दादी माँ क्या तो सकती है, अरे एक ही तो बोलता है मेरे, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये रीत है, जमाने की रीत है, इससे आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, आगे जाके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीगा, मैं कब तक इसके साथ रह लूंगी। तो उन्होंने ये जो डिसअप्रूवल था, ये जो अकेलापन था, इसे बहुत ही चुपचाप तरीके से एक्सेप्ट किया विदाउट एनी कंप्लेंट, कि मुझे भी कोई चाहिए मेरे पास रहने के लिए। इन्होंने कभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं करी। With resignation means without any complaint, she rarely left the spinning wheel. अब क्या होता है ना, बुजुर्ग लोग अगर आप देखो तो वो हमेशा क्या करते हैं, स्पिनिंग व्हील, एक चरखा सा घुमाते रहते हैं, कपड़े बनाते रहते हैं। ओके सी रियरली लेफ्ट द स्पिनिंग व्हील, इट टॉक टू एनीवन, कभी दूसरों से बात नहीं करते थे, अकेलेपन में रहते थे। ओके फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी यूज्ड टू सिट बाय द व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग, रिपीटिंग प्रेयर्स। रिसाइटिंग मींस रिपीटिंग, यानी कि वो क्या करते थे, सारा दिन एक तो अपना ये करते रहते थे, चरखा घुमाते रहते थे, या भगवान का नाम जपते थे, यही काम करते थे। ओके ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, सिर्फ दोपहर के अंदर कुछ पलों के लिए वो थोड़ा रिलैक्स होते थे, और वो क्या करते थे, जो स्पैरोस होते थे, चिड़िया होती थी, उन्हें दाना डालते थे। while she sat in the veranda breaking the bread into little bites, वो क्या करते थे, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट के ऐसे उनके चिड़ियों को फेंकते थे, ताकि वो खाना खा सके उनसे, ठीक है। into little bite means pieces के अंदर वो करते थे। hundred of little bird collected down creating a vertible, vertible means truly bedlam, noisy of chirping, chirping means sound, चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है ना, क्योंकि अगर आप देखा जाए आप एक्सट्रीमली सॉरी, अब यहाँ पे देखा जाए, अब देखो हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड, जो छोटी छोटी चिड़िया होती थी ना, कलेक्टेड राउंड, राउंड मींस एकदम उनके आसपास घेरा बना के खड़ी हो जाती थी, विद अ वर्टिबल मींस उनकी असली आवाज, ट्रूली बैडलैम, बैडलैम मींस नॉइजी, ची ची ची, वो जो ची ची नहीं सॉरी, जो चिड़ियों की वो आवाज, चिड़िया की चहचहाहट। ओके वो जो चिड़िया की जो ची ची ची, वो सारी जगह आ रही थी, कि वो खाना खा रहे थे, मतलब आवाज सी कर रही थी, ठीक है। ऑफ चिरपिंग, चिरपिंग मींस साउंड ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स की जो साउंड होते हैं, ची 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 ची, वो सारी साउंड आ रही थी। ओके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ओके सम केम एंड प्रेस, ओके पर्स, पर्स मींस सेट, यानी कि वो कहां पे बैठ जाते थे, और लेग्स। ओके सम कम, यहाँ पे सम किसकी बात हो रही है, हमारे स्पैरोस की। ओके कुछ स्पैरोस आते थे, वो बैठ जाते थे उनकी लेग्स के ऊपर, अदर देन द शोल्डर्स, यानी कि शोल्डर्स के ऊपर आ जाते थे कभी कभार, और ओके एंड सम इवन सेट ऑन आवर हेड, काफी बार उनके वो जो होता है ना, जैसे वेलकम का सीन नहीं होता था, मम्मी पापा ये मैं, तो वैसे क्या थी, वो जो स्पैरोस थी वो भी उनके कंधों के ऊपर आ जाती थी, कभी सर पे बैठ जाती थी, ये सारी चीजें होती थी। ओके शी स्माइल बट नेवर सूड, सूड मींस डोर अवे, काफी बार होता है हमारे उससे जा 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 जा, वो ऐसे नहीं, रिलैक्स, ठीक है। शी स्माइल बट नेवर सूड, सूड मींस ड्रॉप अवे, या फिर उन्हें कभी उड़ाते नहीं थे। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे ऑफ हर, यानी कि वो जो वक्त होता था ना उनके लिए, वो उनके लिए पूरी दिन का सबसे खूबसूरत समय होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखा, मैंने डिसाइडेड टू ग्रो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, यानी कि जब उन्होंने, हमारे जो पोएट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब
मैं अपने फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा, अब्रॉड मींस विदेश, आई वाज श्योर दैट ग्रैंडमदर वुड बी वेरी अपसेट, मुझे पता था कि मेरी दादी मां बहुत अपसेट होगी मुझसे। आई विल बी अवे फॉर हर फ्रॉम हर फॉर 5 इयर्स, क्योंकि मैं उनसे 5 सालों के लिए दूर रहूंगा। एंड एट हर एज वी कुड नॉट वी कुड नेवर टेल, और इस उम्र के ऊपर हम ये चीज नहीं बता सकते कि बॉस इनका अंत कब आ जाए, किसी को नहीं पता बॉस, को नो वन कैन टेल। ओके, बट माय ग्रैंडमदर कुड सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, हमारी जो ग्रैंडमदर थी वो एकदम सैवेज थी, कोई बात नहीं तुम्हें जाना जाओ, कोई बात नहीं, यानी कि वो ऐसे नहीं थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करी थी, क्योंकि उन्हें भी पता था यार अगर मैं आज अपने लालच के लिए से रोकूंगी तो मैं मेरी कहां की महानता, ये सारी चीजें होती है, क्योंकि ये पेरेंट्स जो होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स, उन्हें समझ है कि मैं इसे रोक नहीं सकती इसे अपने सपने पूरे करने से। Okay, she came to leave me at the railway station, did not talk or show any emotion. वो आई थी मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के कोई इमोशंस नहीं दिखाए मुझे। Okay, her lips moved in a prayer, जैसे वो हमेशा करती हैं, प्रेयर्स करती रही, उन्होंने प्रेयर्स करते रहे। Her mind was always lost in the prayer, वो हमेशा प्रेयर्स करती रहती थी। Her fingers were busy telling the roads of rosary, okay, beads of rosary, ठीक है, वो जो होते हैं ना रुद्राक्ष की माला, उन्हें गिनने के अंदर होता था। ओके, साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, उन्होंने उनके माथे के ऊपर एक प्यारी सी किस करी उन्हें, क्योंकि ये जो होता है ना माँ बाप का जो प्यार होता है, वो ये जो होता है ना, इससे प्यारा मोमेंट कुछ होते नहीं। किस माय फोरहेड एंड मैंने लेफ्ट मींस जैसे ट्रेन आगे चलने लग पड़ी। आई चेरिश मींस लव द मोस्ट गीला। अब यहाँ पे ये थोड़े से वर्ड्स इन्हें समझो यार, इनकी खूबसूरती को समझो। मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा आप लोगों का, ठीक है, एक सेकंड रुको, ब्रेक ले लेते हैं थोड़ी देर, 53 मिनट्स हो गए यार, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। चलो, ओके, व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश मींस लव द मोस्ट इम्प्रेस, जैसे उन्होंने किस करी तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी जो किस के जो इम्प्रिंट्स थे, इम्प्रिंट्स मींस जो निशान थे, ओके, जो छाप थी उनकी, जो यहाँ पे इम्प्रिंट्स की जो गीली छाप थी, एज पर एज मे बी द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, क्योंकि पहले तो दादी माँ से मिलते थे, गले मिलते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, ये सारी चीज होती थी, लेकिन क्या पता मैं 5 सालों बाद आऊंगा तब ये जो लास्ट ये जो निशानी थी ना, जो उन्होंने मेरे से यहाँ पे फोरहेड के ऊपर किस किया, ये शायद मेरे और दादी माँ के बीच में लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था, क्योंकि क्या पता इसके बाद मेरी दादी माँ जिंदा रहे या ना रहे। आगे देखिए, बट दैट वाज नॉट सो, बट मुझे ऐसा लगता था, पर ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर 5 इयर्स आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, कि मैं आया और उस टाइम मैंने देखा कि मेरी दादी माँ स्टेशन के ऊपर थे। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और मेरी दादी माँ 5 साल में एक दिन बूढ़ी नहीं लगी। ओके, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैप्ड मी hugged me in her arms and I could see her reciting the prayers, यानी कि उन्होंने ऐसे झप्पी पाई और वो देख सकते थे वो प्रेयर्स, राम सिया राम सिया राम सिया राम, प्यार देखो यार, बहुत अभी इमोशनल सा चल रहा है ना सीन। Even on the first day of my arrival, her happiness moment were with her sparrows whom she fed, पर जिस दिन मैं आया 5 साल बाद भी, तभी उनका हैप्पी स्टार्ट अपने स्पैरोस के साथ ही था, ठीक है। With frivolous means लाइट हर्टिंग या कोमल हृदय से। ओके, रिबक्स का मतलब होता है स्कोल्डिंग या स्कोल्डिंग, झड़कियां, पता नहीं क्या लिखा है, झड़कियां, स्कोल्डिंग मान लो। रिबक्स का क्या मतलब होता है, स्कोल्डिंग एक सेकंड रुको, हाँ अब अरे 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 भाई साहब, ये कैमरा की मेरी बड़ी दिक्कत होती है यार, हाथ से हो जाते हैं कैमरा में। चलो अब तो सेट है, सेट है बॉस, एक सेकंड। अच्छा, मैं लाइव क्लास नहीं लेता। हाँ, कहाँ पे था मैं, एक सेकंड रुको, ये पानी पीने के लिए मुझे ना थोड़ा रुकना पड़ता है बीच में। अब आगे देखे, okay and okay whom she feed longer and with okay frivolous means light heartedly, चिड़िया को दाना डालते हो कैसा होता था, लाइट हार्टेडली मींस बड़े प्यार से डालते थे, और रिबक्स मींस कोल्डिंग से, कभी कोई चिड़िया से होते हैं अरे रुक रुक ऐसे तरीके से डांटते भी थे उन्हें। ओके, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम को एक चेंज आया उनके अंदर। क्या क्या चेंज था, शी डिड नॉट प्रे, यानी कि उस दिन उन्होंने पूजा नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड गेट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक ड्रम सा लिया, एकदम ढोल पीटने लग पड़े और गाने वाने लग पड़े। फॉर सेवरल हार्स शी थम्ड मींस बीट बजाए उन्होंने, जो ढोल था उन्हें काफी देर तक, काफी घंटों तक वो ऐसे ढोल बजाते गए। ओके, द सैगिंग मींस हैंगिंग लूजली, ठीक है, द सैगिंग हैंगिंग लूजली, लटका हुआ। स्किन्स ऑफ द डिलेपिएटेड मींस पुराना घिसा पिटा जो ड्रम था। एंड सेंग ऑन द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर, और वो किस तरीके से गाने गा रहे थे कि वो पुराने गाने नहीं होते कि भाई हमारा वॉरियर वापस आ गया,
लड़ाई लड़के, ओके वी हैड टू परसुएट मींस एडवाइस हर, कि हमने कहा कि दादी माँ रुक जाओ, आपकी उम्र नहीं है ऐसे अभी करने की, ना छोड़ दो। पर ओके हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि आप ज्यादा थकोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी तबियत खराब हो जाएगी, अत्यधिक थकान लाने वाला, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी ओवर स्ट्रेनिंग, यानी कि आपको थकान हो जाएगी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो पहली बार था जिस टाइम पोएट की दादी माँ ने प्रे नहीं किया था, पूजा नहीं करी थी, ठीक है। ये जो मैं कह रहा था ना मोस्ट इमोशनल, ये है सबसे इमोशनल पैसेज। अब आया कहानी का असली बात, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अब वो दादी माँ बीमार हो गई थी, उन्हें थोड़ा सा फीवर हो गया था। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट विल गो, कि डॉक्टर ने कहा था कि बॉस आपकी दादी माँ की अब हो चुकी है टाइम, अब वो जाने वाले हैं। बट माय ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। तो उन्होंने कहा था कि बॉस मेरा एंड अभी नियर है, मुझे भी पता है कि भाई मेरा जो दादी माँ को पता था कि भाई मैं अभी जाने वाली हूँ। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि यार मेरी अभी, मुझे भी पता है कि मेरी अभी मृत्यु होने वाली है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, यानी कि वो उसने कल की खुशी के अंदर उसने भगवान की पूजा नहीं करी थी, तो वो कह रहे हैं कि आज मैं भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो कह रहा है अब मैं तुम लोगों से तुम जैसे तुच्छ मनुष्य से बात करके अब अपना मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं भगवान की शरण ले लूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, वी प्रोटेस्टेड, हमने कहा दादी माँ सुनिए हमारी बात, सुनिए आप रेस्ट कीजिए ना। ओके बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, शी ले पीसफुल इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द रीड बीट्स ऑफ रोजरी, वो आराम से बेड पे बैठे, वो आराम से रोजरी की खा रहे थे, वो रोजरी के मतलब बीट्स जो थे उन्हें काउंट कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। शी ले ओके इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड इन अ मूविंग, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, अब थोड़ा सा इमोशनल होने वाला टाइम आ गया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें पता चलता, हर लिप्स स्टॉप्ड, Karnataka boss. And the rosary fell from her lifeless fingers, okay, from her lifeless fingers, क्योंकि अब दादी माँ जा चुकी हैं, उनके हाथ से जो बीड़ थी वो नीचे गिर चुकी है। A peaceful pallor, okay, a peaceful pallor means paleness spread over her face, पूरा चेहरे का जो रंग था वो पूरा उड़ गया। And we knew that she was dead, और हमें पता चल गया कि अब हमारी दादी माँ, अब जो है ना ये पैसेज सबसे ज्यादा इमोशनल पैसेज है बॉस। ये तो आवाज बदल गई इसके अंदर, इस पैसेज के आते, क्योंकि ये जो पैसेज है ना यार बॉस, ये इतना मस्त पैसेज है ना, लास्ट बस इतना ही है, ये बहुत प्यारा पैसेज है, ध्यान से देखना इसे। We lifted her off in the bed, हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा। And in customary रीति रिवाज के अनुसार led her on the ground, हमने उन्हें ग्राउंड पे लेटाया। And covered her with a red shirt, ऐसे लाल कपड़े से उन्हें ढक दिया। Cloth that is used for covering dead body. After a few hours of mourning means sadness, की दादी माँ चली गई, दादी माँ चली गई। We left her alone to make arrangement for the funeral, हमने एक बार कहा कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब दादी माँ का अंतिम संस्कार करना है, तो वो अंतिम संस्कार की प्रतिक्रियाओं के अंदर जो भी विधियों का सामान था वो सारी चीजें ले गए। ओके in the evening we went to her room with a crude means simple stretcher to take her to stretcher to take her to be cremated means जो होता है ना डेड बॉडी को हम एक जलाते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करते हैं फ्यूनरल के लिए जो था, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेचर ले गए, दादी माँ को ऊपर लिया और वहां पे क्या किया उन्होंने, दादी माँ का जो फ्यूनरल करने लग पड़े। ओके द सन वाज सेटिंग, अब जो सूर्य था वो क्या हो रहा था, डूब रहा था। ओके जो द सन वाज सेटिंग, अब सूर्य जो था वो अस्त हो रहा था। ओके द सन वाज सेटिंग एंड हैड अ लिटिल ओवर हर रूम, इनकी वो जो धूप जो थी ना समर की, बहुत प्यारा लाइन। ओके द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विद अ ब्लेज ग्लो ऑफ द गोल्डन लाइट, अब जो सूरज की किरण थी जो उनकी कमरे के अंदर जो थी, वरेंडा मींस जो बालकनी के अंदर थी, वो गोल्डन लाइट लेके आई उनकी कमरे के अंदर, ठीक है। Okay, we stopped halfway in the country and all over the veranda and in her room light up to where she lay dead of and slept. Sleep means motionless, wrapped means covered in the red shroud, and thousands of sparrows sat down scattered all over on the floor. यानी कि क्या हुआ, जैसे वो गोल्डन लाइट है, हजारों की संख्या के अंदर जो स्पैरोज थे वो वहां पे दादी माँ की डेड बॉडी के पास आ गए, ठीक है। देयर वाज नो चिपिंग, और इस टाइम क्या था, अभी तक क्या था, वो बर्ड्स को चिर्प करी थी, अब कोई चिरपिंग नहीं थी, एकदम शांति के अंदर। वी लेफ्ट, ओके वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माय मदर फेच मींस गेव देम सम बेड्स, ओके सम ब्रेड फॉर देम, यानी कि उन्होंने क्या किया कि भाई चिड़िया आई है, इन्हें कुछ क्या नाम लेता है दाने दे दो ताकि धर्म का काम हो, ठीक है। She broke it into little clumps, small pieces के अंदर उन्होंने बांटा, the way her grandmother used to, जैसे उसकी दादी माँ करते थे, और उनकी तरफ फेंका कि भाई वो खा लेंगी। The sparrow took no notice of the bread, देखो प्यार देख रहे हो आप कि स्पैरोस ने कोई नोटिस ही नहीं किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पढ़िए तो पढ़िए। आज हमारी ये जो सहेली थी, मतलब हमारे जो मालिक था जिसने हमें इतना टाइम तक खाना दिया, आज वो जा चुके हैं। Okay, when we carried my grandmother's corpse means dead body off, they flew away quietly, तो उस टाइम उड़ गए थे। The next morning the sweeper means जो कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया, swept means clean the floor, the bread comes into the dustbin, यानी कि जो ब्रेड के छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो कहाँ पे चले गए, डस्टबिन के अंदर चले गए। इतना इमोशनल पैसेज था यार, ये जो इतना ज्यादा ये जो इमोशंस है ना इस पैसेज के अंदर, कि
कहते हैं ना, ये बस फील किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। इतना प्यारा था ये लास्ट पैसेज, प्यारा भी नहीं, मतलब दुखदायी इमोशनल था ये, ठीक है। बहुत प्यारा पैसेज था, बहुत प्यारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।